हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नागपुरी लोक कथा। हम लोग का ग्रामर का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, तो नागपुरी लोक कथा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स तिरिया चरित। तिरा तिरिया चरित एक लोक कथा है झारखंड का। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब में पहली बार हम लोग हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को नागपुरी का फ्री क्लासेस दिया जा रहा है। इसमें पूरा क्लास हम कराएंगे फ्रेंड्स आपको, वो भी बिना किसी फ़ी के। तो आप लोग को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, क्योंकि फ्रेंड्स यूट्यूब में सभी आप देखिएगा नागपुरी का सभी पेड क्लासेस लिया जाता है, लेकिन हमारे चैनल पे आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इसके लिए आप लोग को भी थोड़ा शेयर करना होगा वीडियो को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ सिलेबस देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या हम लोग का कंप्लीट हो गया है और क्या क्या बचा हुआ है। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग का व्याकरण का जो पार्ट है वो मैंने करा दिया है, सारा कुछ हो गया है। इसमें से एमसीक्यू भी मैंने 5 वीडियो डाले हैं एमसीक्यू के, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और फिर प्रैक्टिस करना इसका स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रैक्टिस बुक खरीद करके ग्रामर का। अब है हम लोग साहित्य पढ़ना है। साहित्य में देखिए नागपुरी लोक कथा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला जो लोक कथा है वो तिरिया चरित है। तो देखिए फ्रेंड्स, तिरिया चरित जो है वो थोड़ा लंबा स्टोरी है, तो मैं लाइन बाय लाइन तो आप लोग को नहीं समझा सकता, लेकिन मैं पूरा स्टोरी आप लोग को समझा दूंगा, जिससे आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आपको मैं एमसीक्यू भी लास्ट में कराऊंगा, जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि एमसीक्यू जो आते हैं उससे मैंने जो पढ़ाया उससे आप लोग को एमसीक्यू बनेंगे कि नहीं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तिरिया चरित, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक कथा है तिरिया चरित। इसमें एक राजा रहता है, एक राज्य में एक ठो राजा रहे, एक राजा रहता है। वो अपने बेटे को, राजकुमार को बहुत पढ़ाता है, बहुत पढ़ाता है उसको, और इतना विद्वान हो जाता है राजकुमार जो था, वो इतना विद्वान हो जाता है कि कोई भी उसका बराबरी नहीं कर सकता था, कोई भी बराबर उसका नहीं हो सकता था। दुनिया में जितना भी सीखने का चीज़ था सब कुछ वो सीख चुका था। सीखे पूरा अलग, मतलब कि वो सीख चुका था सारा कुछ। तो फिर क्या होता है कि फिर राजा जो होता है वो राजकुमार का शादी कर देता है एक बहुत ही सुंदर और जो बुद्धिमान लड़की रहती है, बुद्धिमत मतलब बुद्धिमान होता है, उससे उसका विवाह कर देता है। और क्या होता है कि और फिर दोनों क्या करते हैं, एक राजमहल में सुख से रहने लगते हैं। कौन कौन? राजकुमार और राजकुमारी, जिसका शादी होता है। एक दिन क्या होता है, राजकुमार जो था वो राजकुमारी के पास जाता है और बड़वारी से बोलता है, बड़वारी मतलब तारीफ करते हुए क्या बोलता है कि हम बुद्धिमान पुरुष है, कि मतलब मैं बहुत बुद्धिमान आदमी हूँ, और मैं सोचता हूँ कि विद्या में मेरे से बराबर दुनिया में कोई नहीं कर सकता है ना, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। दुनिया में जितना भी विद्या है सबको हम सीख चुके हैं, है ना, और कोई भी विद्या बाकी नहीं है। वो कौन बोल रहा है? राजकुमार अपनी वाइफ को बोल रहा है, राजकुमारी से बड़वारी कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, फिर राजकुमारी जो होती है वो सुन करके उसको बोलती है, क्या बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप कितना विद्वान हैं, सब बात आप सीख चुके हैं, लेकिन एक विद्या है जो आप नहीं जानते हैं। तो फिर राजकुमार जो होता है वो ताजुब करने लगता है और बोलता है, फ्रेंड्स मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इसको स्टोरी को अच्छे से समझना है बस आप लोग को। आप इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टोरी समझिए और एमसीक्यू में बताऊंगा उसको करना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। राजकुमार क्या होता है, ताजुब करता है और बोलता है, हम कौन विद्या नी सीखी, बताओ, और हम ओके सीखल बेगुर ना छोड़ब। वो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा विद्या है जिसको हम नहीं सीखे हैं, और वो जिसको अगर हम कुछ नहीं सीखे हैं तो मैं उसको बिना सीखे हुए नहीं छोड़ूंगा। तो राजकुमारी क्या बोलती है कि तिरिया चरित जो है वो आप नहीं जानते हैं, वो आप नहीं सीखे हैं। तो राजकुमार बोलता है, तिरिया चरित ये क्या होता है? तिरिया चरित ये तो हम नहीं पढ़े हैं, बताओ ये कहाँ मिलेगा, इसको कौन पढ़ाएगा, इसको मैं कैसे समझूंगा, कैसे पाऊंगा, ये सारा बोलता है वो।
उसके बाद क्या होता है, राजकुमारी हंस करके बोलती है तिरिया चरित जो है वो तिरिया के पास ही मिलेगा, तिरिया चरित जो है तिरिया के पास ही मिलेगा, और कहाँ मिले, ये बोलती है राजकुमारी। दूसरा दिन क्या होता है, राजकुमार घोड़ा में निकल जाता है तिरिया चरित सीखने के लिए। वो देश में जाता है और घूम घूम कर के बहुत जगह पूछता है इस बारे में कि तिरिया चरित्र का पढ़ाई कहाँ होता है, तिरिया चरित्र का विद्या कैसे मिलेगा। तो आदमी सब हंसते मुस्कुराते हुए उसको बोलते हैं कि तिरिया चरित्र का विद्या तो तिरिया के पास ही मिलेगी, तिरियाय चरित्र तिरिया चरित्र पढ़ाई पारे, दूसरा कोई नहीं पार भाई, मतलब तिरियाय जो है वही पढ़ा सकता है आपको तिरिया चरित्र। राजकुमार पूरा घूमता है सभी तरफ, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर वो हार मान करके अपना घर जाता है, फिर अपना सारा बात अपनी बीवी को बताता है। तिरिया चरित्र कर विद्या कहाँ मिली वो पूछता है उससे, तो वो उसको फिर जवाब देती है कि तिरियाय के पास ही मिलेगा, मगर वो विद्या के तो हम कहूँ न पाली, अब हम क्या करें। तो बोलता है कि वो विद्या को तो हम कहीं नहीं पाए, अब हम क्या करें, तो ये बताओ कि हम उके कहाँ पावी, काहे कि हम उके सिखल बिगुन नहीं छोड़े। फिर वो अपना बीवी से पूछने लगता है कि वो कहाँ से पाएगा उसको। तो फिर उसकी राजकुमारी हंस के बोलती है कि मैं जैसा बोलती हूँ वैसा कीजिए, उसके बाद आप इस विद्या को सीख जाएंगे, और दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई भी आपको इसको सिखा नहीं सकेगा। तो पूछती है कि कहूँ करब की, मतलब बोलता है कि बोलिए आप कीजिएगा। तो राजकुमार बोलता है कि हाँ हम ज़रूर करेंगे, और लग जाता है, और उसको बिना सीखे मैं नहीं मानूंगा। तो राजकुमारी बोलती है बेश। फिर राजकुमारी उसको एक बताती है क्या करना है। तो राजकुमारी बोलती है कि रावरे रोज रात के भेष बदल के चोर नियर चुपचाप नगर में घूमो फिरो, और रावरे के जे कोनो देखब सुनब सिके आए के मौके बता दे। मतलब वो बोलती है कि आपको शहर में भेष बदल के घूमना है, और जो कुछ भी वहाँ देखते हैं सुनते हैं तो उसको आपको मुझे बताना है। तो राजकुमार इसके लिए मान जाता है और रोज भेष बदल के रात में घूमने लगा, और राजकुमारी को आकर के वो सारा कुछ बता देता था। एक रात को क्या होता है, एक सौकड़ा मतलब साहूकार होता है, उसका घर का पिछवाड़ा जो होता है पीछे साइड में, घर के पीछे साइड में वो बात को सुन रहा था। सौकड़ा का जो बेटा था मेरी हर के कुछ कैल रहल आहे राजकुमार बेस। तो फिर वो क्या करता है, वो लोग कुछ बात कर रहा था सौकड़ा के घर में, तो कान लगा करके उसको सुनने लगता है। तो सौकड़ा का जो बेटा था वो क्या कह रहा है कि वो कहीं जाने वाला था काम करने के लिए, दूसरा मुल्क काम करने के लिए, है ना। तो वो बोलता है बाबा भेजे थे उसको। कौन भेज रहा था, उसके बाबा भेज रहे थे। तो उसको घूमने में कितना टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो बोलता है कि अपना सास ससुर का अच्छा से सेवा करना, अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो, क्योंकि 3 महीना उसको लग जाएगा वहाँ पे। तो रात में इस कोठरी में, इस रूम में तो तुम अकेले रहोगी। तो ये सोच के उसको दुख होता है मेहरी को। तो लेकिन वो बोलता है कि कर्तव्य कर सामने मोय क्या करूँ, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा ना, काम है, क्योंकि खाने के लिए भी तो काम चाहिए ना। तो फिर महरी हर कहलक, महरी बोलती है उसकी जो वाइफ कि दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन क्या करना होगा, कमाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना, मगर नहीं कमाब तो खाब कहाँ से, अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो फिर क्या होता है, सुबह होती है। सुबह होने के बाद क्या होता है, नौकर चाकर आता है और घोड़ा ऊपर ले करके चला जाता है, और वो नौकर लोगों के साथ कहाँ चला जाता है, परदेश चला जाता है काम करने के लिए। तो राजकुमार क्या होता है, ये सब देख के सुन करके जाता है और अपनी बीवी को, राजकुमारी को बताता है। राजकुमारी बोलती है कि आप रोज़ रात को जाइए और वो जो सवाइन है, मतलब उसकी जो बीवी है, उसके बारे में पीछे का जो दरवाज़ा है, पीछे मतलब पिछवाड़े में
घर के पिछवाड़े में वो छिप करके और उसके बात को सुनना है और उसको देखना है, तो उसको क्या हो जाएगा, तिर्यक चरित्र का विद्या मिल जाएगा। तो अगर इसमें लेकिन बहुत कष्ट होगा, बहुत सारा कष्ट उसको सहना पड़ेगा। लेकिन राजकुमार बोलता है कि अगर इसको सीखना चाहता हूँ तो मुझे ये कष्ट सहना पड़ेगा। राजकुमार अब क्या करता है, राजकुमार डेली अब उस सवाइन का जो घर का पीछे है वहाँ पे दबर दबर जाता है, मतलब कि वहाँ पे चुपचाप खड़ा होकर के छिप करके सुनता है सारा कुछ। एक रात को क्या होता है, सवाइन जो होती है एगो थारा, थारा मतलब प्लेट, प्लेट में पकवान लेकर के घर से निकलती है और मठ मतलब जहाँ पे मंदिर पुजारी लोग रहते हैं वहाँ जाते हैं। और वहाँ जा कर के जाने का देखता है राजकुमार, तो राजकुमार भी उसके पीछे जाता है और देखता है कि सवाइन जो है वो अंदर जाती है और साधु को खाने के लिए देती है। साधु बहुत खुश होता है और अच्छा से खाता पीता है और सवाइन से बहुत प्रेम प्यार से बात भी करता है। और वो उसको बोलता है कि सवाइन को बोलता है कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपका मतलब उसके पुरुष के लिए बहुत सारा पुण्य कमाएंगे। और उसको बोलता है कि रोज आबे हम तो आसरा में रहब। साधु बोलता है सवाइन को कि रोज आने के लिए। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आगे देखिए अब क्या होता है। राजकुमारी सबको देखता है, फिर अपने राजकुमारी को जाकर के बताता है। और राजकुमारी क्या बोलती है कि आप डेली जाइए और इसको उसका पीछा करते रहने के लिए। तो राजकुमार जो होता है रोज उसका पीछा करता है और रोज देखता है कि वो क्या करती है, सवाइन उसको पकवान ले जा करके देती है साधु को। और आधा रात होने के बाद फिर वो वापस आ जाती है। फिर इसमें 3 महीना बीत जाता है, डेली वो वैसे ही करती है। 3 महीना के बाद क्या होता है, परदेश से सवहो मतलब वो जो उसका बेटा था, साहूकार का बेटा जो था, वो आ जाता है परदेश से। वहाँ से बहुत सारा चीज़ लाता है। उसको उस सामान को रखने में उसको बहुत टाइम लगता है, उसकी बीवी को, सवाइन को। और उसको उसके बाद वो खाना वाना भी बनाती है, उसको पुरुष को उसको खाना पिलाती है, खाना वाना खिलाती है। उसके बाद दोनों बात उत भी करते हैं। इसमें फिर बहुत टाइम लग जाता है। इसके बाद क्या होता है कि सवहो जो है वो क्या होता है, उसको नींद आने लगता है तो सो जाता है। फिर सवाइन जो होती है वो क्या होती है, फिर से अ, अ, थारा में प्लेट में पकवान लेकर के साधु के लिए फिर से निकल जाती है देने के लिए। और इस दिन देखिए बहुत लेट हो जाता है क्योंकि उसके हस्बैंड आते हैं बाहर से, तो उसके लिए खाना वाना बनाना, उसका तेल मालिश कर देती है, उसके लिए बिस्तर बना देती है, तो ये सब में बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, उधर साधु जो था वो भूख से लथपथ हो जाता है और उसका इंतज़ार देखते देखते वो बहुत गुस्सा भी करता है। और जैसे वहाँ पे पहुँचता है तो उसको मारने के जैसे करने लगता है और बोलता है कि इतना देरी से वो कि उसके लिए खाना क्यों लाए। और वो बोलता है कि क्या तुम नहीं जानती हो कि हम इतना देरी से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो सवाइन जवाब देती है कि उसके पुरुष जो हैं वो उसके हस्बैंड जो है परदेश से आए हैं, जिसको वो बहुत सारा सामान भी लाए थे, तो उसको रखने में, खाना वाना बनाने में बहुत टाइम लग गया, इसके वजह से देर हो गया। फिर साधु क्या होता है, साधु तो गुस्से में है। साधु कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं तुमको एक शराब दे दूंगा जिससे कि तुम क्या हो जाएगी, छार छार बर्बाद हो जाओगी, मैं इतना गुस्से में हूँ। तो सवाइन क्या बोलती है, रोने लगती है और बोलती है कि अब क्या करे, जो आप बोलेंगे वही करेंगे, बोलती है। तो साधु क्या करता है, एक कटारी एक काटने वाला होता है, उसको बोलती है, उसको निकालता है साधु और बोलता है कि इस कटारी को हम दे रहे हैं तुमको, और अपना पुरुष, अपना हस्बैंड का सर को काट करके ले आओ, तब हम तब हम लोग एक होंगे, तब हम लोग एक होंगे। तो फिर वो क्या करती है, वो जाती है और जैसा बोलता है उसका अपना हस्बैंड को सर को काट करके
एक प्लेट में ले आती है। उसको देख के साधु उसको गाली देने लगता है और बोलता है कि दूर होने के लिए, जो अपना पुरुष का मतलब अपने हस्बैंड का सर काट दी तो तुम हमको क्या बचाओगी, निकलो निकलो बोल करके उसको वहाँ से निकाल देता है। फिर अ, साधु उसको सवाइन को तो निकाल लेता है। सवाइन क्या होती है, फिर उस सर को लेकर के जाती है वहाँ पर, वहाँ पे बहुत रोती है। उसके बाद फिर चिल्ला करके बोलती है, सबको चिल्लाती है, सभी कोई वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलती है कि मेरे पुरुष को कौन काट मराया, मतलब खुद का नाम नहीं ले रही है, वो बोल रही कि कौन आया और यहाँ पे काट दिया। उसका बात सुन करके पूरे उसके सास ससुर नगर में जितने आदमी थे सभी वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं, सभी विलाप करते हैं, सबको दुख होता है, मगर असल बात क्या है वो कोई नहीं जान पाया। तब सुबह क्या हुआ कि उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। काठी माटी कर देर कर तैयारी हो गलक, मतलब उसको काठी माटी के लिए तैयार किया गया। उसके बाद क्या होता है, राजा बेटा जो होता है, राजकुमार जो होता है, और सब कुछ अपना बीवी को सुना दिला। मेहरी मतलब बीवी होती है ना, तो मेहरी को सुना देता है। तो मेहरी इस बात को राजकुमारी को सुना देता है। तो राजकुमारी बोलती है कि तिरिया चरित का जो विद्या है ऐसे ही मतलब अच्छा मिल रहा है आपको, बेसे मिल रहा है, मगर अभी पूरा नहीं सीखे हैं आप। आपको और जा कर के इस घाट में जा कर के देखिए कि और आगे क्या होता है। राजकुमार जो होता है, राजा बेटा, वो जा कर के वहाँ देखता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और जहाँ पे लकड़ी बनाया हुआ था उसको जलाने के लिए और तेल उसमें डाल रहे थे ऊपर से। तो वहाँ पे फिर देखते हैं कि सवाइन जो होती है, सवाइन जो थी उसकी बीवी जो मर गया, उसकी बीवी उसको सती बनने के लिए वहाँ पहुँची। सती मतलब उसके आग में ही ये भी जल करके खुद को जान दे देने के लिए। तो राजकुमार को ये देख करके बहुत ताजुब हुआ और वो पूछता है सवाइन से कि ऊ तो ई का, ये वाला याद रखिएगा, ऊ तो ई का। कौन पूछ रहा है, राजकुमार पूछता है सवाइन से कि ऊ तो ई का। तो सवाइन बोलती है ई तो ऊ का। सवाइन बोलती है ई तो ऊ का। राजकुमार पूछता है कि ई तो ऊ का क्या मतलब है। तो सवाइन बोलती है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप मेरे बहन के पास जाइए जो सूखल पोखर में पानी भरेला, मतलब जिसमें पानी नहीं हो वहाँ भी वो उस पोखर में पानी भरती है उसकी बहन, वो आपको सारा कुछ बता देगी। इतना बोल करके वो आग में चली जाती है और अपना जान दे देती है। उधर राजा बेटा जो था, राजकुमार जो था, वो घर आता है, सारा बात अपना बीवी को बताता है। वो सुन करके बोलता है कि ई तो ऊ का अर्थ मोह बताए कि नहीं पारो। ई तो यू का अर्थ अपनी बीवी से भी पूछता है, लेकिन वो बीवी बोलती है इसका अर्थ तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो फिर राजकुमार क्या होता है, उसकी बहन को खोज में निकल जाता है। दूसरा दिन वो उसके बहन की खोज में निकलता है, बहुत जगह वो पूछता है, लेकिन वो बहुत लोगों से पूछता है कि कौन ऐसी जनाना है जो सूखल पोखर में पानी भरती है, ये कहाँ मिलेगी, लेकिन कोई भी बताने नहीं पाता है। फिर क्या होता है, पूछते पूछते उसको बहुत दिन गुजर जाता है और उसको दोपहर के टाइम में एक पेड़ के पास पहुंचता है। वहाँ पे बहुत बड़ा डांड था और वहाँ पे राजकुमार बहुत थक जाता है और वहाँ पे थोड़ा सा आराम करना चाहता है। और उसके बाद क्या होता है, तो वहाँ पे वो देखता है कि एक जनाना जो है गगरा लेकर के वहाँ पे आती है और बीच दाड़ वो खेत को बोला जाता है, दाड़ में वो जाती है और एक फूल को फेंक देती है। और वो फूल को फेंकने के साथ ही क्या होता है, उस दाड़ में क्या होता है, पानी पूरा भर जाता है, पोखर पूरा भर जाता है। फिर वो पानी भर करके वापस चली जाती है। राजा इस सब को देख करके वो पूरा आश्चर्य हो जाता है, भकुआए मतलब आश्चर्य हो जाता है और वो पूछने नहीं पाता है। इतना आश्चर्य हो जाता है कि वो पूछने नहीं पाता है। और फिर वो क्या होती है, उसकी जो
वो जो पानी भरने आई थी वो चली जाती है। दूसरा दिन वो सोचता है कि आज तो नहीं मिली, लेकिन दूसरे दिन हम इससे पूछेंगे कि आखिर उसका मतलब क्या है। तो दूसरे दिन भी वो अपने उसकी आती है, तो फिर वो उससे पूछता है। तो राजा जो होता है उससे पूछता है कि ऊ तो ई का क्या मतलब है। और वो सारा बात इसको बता देता है कि आपकी बहन से हम पूछे थे तो वो मुझे ये बोली थी, लेकिन इसका मतलब उसको समझ में नहीं आया। तो उसी के खोज में हम 3 महीने तक निकले। वो सारा स्टोरी उसको बता देता है। तो पानी भरने जो गई थी वो जवाब देती है कि मैं उसका मतलब तो बता दूंगी, लेकिन इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। मैं जो फूल फेंकती हूँ वो पानी के ऊपर जो उफला हुआ है, तैर रहा है, उसको फूल को लाना है। तो वो क्या करता है, राजकुमार जो रहता है, राजा बेटा जो रहता है, वो तुरंत पानी में कूद जाता है। और जैसे जैसे वो पानी के नज़दीक जाता है वो फूल दूर होने लगता है, फूल दूर होते जाता है। ऐसे करते करते वो बहुत अ, तैरता है और अ, उसको पकड़ता है। जैसे उस फूल को पकड़ता है वो एक पाताल में पहुंच जाता है, पातालपुर में पहुंच जाता है। पातालपुर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फूल को पकड़ते पकड़ते वो पातालपुर में पहुंच जाता है। पातालपुर में क्या होता है, 7 अप्सरा रहती है, 7 अप्सरा रहती है वहाँ पे। और क्या करती है, बहुत अच्छा वहाँ पे बना हुआ रहता है। सातों बहन का अलग अलग कमरा रहता है, सभी देखने बहुत सुंदर थे। और वो बोलता है कि कोनो होक आए है, अब हम इकर भीतर जाके देख ये लेब की ई कैसन और इकर में का रहेला। तो वहाँ पे वो जा करके, जहाँ पे वो लोग रहती है, वहाँ पे वो जा करके देखता है। और वो अंदर जाता है और अप्सरा मन को देखता है। लेकिन अप्सरा लोग क्या करती है, अप्सरा लोग उस समय उस ये में नहीं रहती है, उस जगह पे नहीं रहती, उस कोठरी में नहीं रहती है। वो लोग जो उस फूल को वो लोग वो फेंकने से पानी निकल जाता था, वही फूल को खोजने के लिए वो लोग निकल चुकी थी, तोड़ने के लिए, खोजने के लिए। तो राजकुमार जो था वो, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो वहाँ पर क्या करता है, सारा कोठरी को देखता है। तो उसमें सोना हीरा मोती बहुत सारा सामान भरा हुआ था, चौकी था, पलंग था, और बहुत सारे खाने की चीज़ें भी थी। तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो पेट भर के खाता है। पेट भर के खाता है, उसके बाद क्या करता है, उसका पलंग जो रहता है, बेड, उसमें बहुत सॉफ्ट रहता है, लुदुम लुदुम सॉफ्ट रहता है और गद्देदार रहता है, उसमें जा कर के वो सो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसको नींद आ जाता है। फिर इसी टाइम में फिर अप्सरा लोग जो फूल तोड़ने गई थी वो वापस आ जाती है। फूल तोड़ने के बाद वो अपने अपने रूम में जाती है। तो उसमें से जो सबसे छोटी अप्सरा थी उसको बहुत भूख लगता है। वो देखती है, खाने के लिए जाती है, तो खाने का चीज़ जो था वो सारा इधर उधर किया हुआ था, खाली था। और जूठा का प्याला और प्लेट था, जूठा किया हुआ, मतलब उसमें वो खा चुका था राजकुमार। तो उधर उधर देखती है तो पलंग में और राजकुमार सोया हुआ था। तो राजकुमार क्या करता है, देखती है उसे, तो उसे वो बहुत सुंदर दिखता है और उससे वो रीझ जाती है, उसको पसंद करने लगती है। और उसी टाइम क्या होता है, राजकुमार जग जाता है। तो राजकुमार को अप्सरा बोलती है कि आप, अच्छा हुआ कि आप मेरे रूम में रुकें और आपको इस रूम से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मेरी बहनें देखेंगी तो आपको मार देंगी। अगर हम लोग फूल तोड़ने चले जाएंगे तो आप इधर उधर घूम सकते हैं, और अगर मेरे रूम में कोई आ जाए तो आप पर्दे के पीछे छिप जाइएगा। ये सब कौन बोलती है, उसकी छोटकी जो अप्सरा रहती है वो बोलती है। और लेकिन ये कुछ और भी बातें बोलती है कि अगर अगर हम लोग फूल खोजने के लिए निकल जाते हैं तो उसके बाद आपको सभी तरफ घूमना है ना, बाहर में सभी तरफ घूमना है, पूर्व पश्चिम उत्तर सब तरफ, लेकिन दक्षिण तरफ नहीं जाना है उसको, दक्षिण की तरफ में उसको नहीं जाना है। तो राजकुमार बोलता है कि हाँ, मुझे समझ में आ गया। वो दोनों फिर
उस रूम में, उस कोठरी में बहुत सुख से रहने लगे। कौन कौन? राजकुमार और अप्सरा बहुत, दोनों में बहुत खुश होने रहने लगे। दूसरा दिन क्या होता है कि अप्सरा जो होती है वो जाती है फूल तोड़ने, सभी अप्सरा। तो ये कोठरी से बाहर निकलता है और घूमने के लिए निकल जाता है। घूमते घूमते क्या होता है, एक भंडार घर में जाता है तो वहाँ देखता है कि बहुत सारा अन्न धन दिया रखा हुआ है। किसी में चावल है, किसी में दाल है, किसी में उड़द है, ये सारा देखा हुआ। दूसरा दिन क्या होता है कि फिर से वो बाहर खोजने, वो लोग फूल खोजने के लिए निकलती है तो राजकुमार फिर पश्चिम की तरफ घूमने जाता है। पश्चिम में क्या देखता है कि एक बड़ा सा घेरा बनाया हुआ था, उसमें गाय और भैंस लोग बांधा हुए थे। तीसरे दिन वो बाहर निकलता है। याद रखिएगा, पहले दिन वो क्या देखता है, एक भंडार घर देखता है, उसमें बहुत सारा चीज़ें रहते हैं जैसे खाने का चावल दाल। दूसरे दिन वो पश्चिम तरफ जाता है, पूर्व। ये जो भंडार घर वो किधर देखा था, पूर्व की तरफ, है ना, ईस्ट की तरफ देखा था। दूसरा वो पश्चिम की तरफ जाता है तो क्या देखता है, गाय भैंस लोग बांधे हुए दिखते हैं। तीसरा दिन वो उत्तर की तरफ जाता है, वहाँ पे क्या देखता है कि घुड़सार में क्या था, जहाँ पे घोड़ा वोड़ा बहुत सारा बांधा हुआ था। उसको बड़ा ताजुब होता है ये सब देख के। चौथा दिन वो बोलता है कि आज तो हम दक्षिण की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन वो जो अप्सरा है उसको तो मना की थी लेकिन वो सोचता है कि हो सकता है दक्षिण में और भी बहुत सारे अद्भुत अद्भुत चीज़ होंगी, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो उधर जाने के लिए सोचता है। और जैसे वो लोग फूल तोड़ने के लिए निकलती है तो दक्षिण की तरफ घूमने निकल जाता है। वहाँ पे क्या देखता है कि एक बड़ा सा खुला हुआ घर था। अब वहाँ पे हाथी लोग बांधे हुए थे, हाथी बांधा हुआ था। और हाथी किस में बांधा हुआ था, सोना का सिक्कड़ में बांधा हुआ था। उसको बहुत अचंभा हुआ, देख करके बहुत आश्चर्य हुआ और इसको देखने के लिए उसको बहुत नज़दीक से गया। नज़दीक से जाने के बाद क्या होता है कि हाथी जो है सूंड में उसको उठाता है और पूरे घुमा करके उसको फेंक देता है। फेंकने के बाद क्या होता है, राजा जहाँ पे पोखर से वो आया था, जिस दाड़ में पोखर था जहाँ से वो तैर करके वो पातालपुर में पहुँच गया था, वहाँ पे वो फिर से वापस आ जाता है। अब वो बहुत पछतावा होने लगता है, उसको बहुत विलाप करने लगता है, बहुत रोने लगता है। तो ये सब देख करके क्या होता है, वहाँ पे वो कितना दिन रुका था, 4 दिन और 4 रात वहाँ पे रुका था पातालपुर में उस अप्सरा के साथ। तो उसको बहुत वहाँ पे प्यारी अप्सरा के साथ वो वहाँ पे रुका था। बहुत सारा वहाँ पे मन भर उसको मन उसको वहाँ पे बस गया था। यही सोच सोच करके वो रोने लगता है। फिर पनिहारिन क्या होती है, वहाँ पे फिर पानी भरने के लिए आती है। तो राजा बेटा को रोते हुए देख करके वो सारा कुछ पूछती है। तो राजकुमार भी पूरा उसको वहाँ पर के जितना भी कुछ हुआ था वहाँ पे सारा कुछ उसको बता देता है। और वो बोलता है कि मुझे वहाँ पे फिर से जाना है और जो अप्सरा से बिहा करना है, अप्सरा से बिहा करना है। तो बोलती है, वो जो पनिहारिन जो पानी भरने के लिए आती है, वो बोलती है, पनिहारिन क्या होती है, उसका बात को पूरा समझ जाता है और घर गुरु और अपन बेटा के हिया लाइन के पूज देव। मतलब क्या बोलता है, पनिहारिन जो राजकुमार को बोलती है कि आप घर जाइए, घर से अपने बेटे को लाना है और यहाँ पे बलिदान, उसका बलिदान दे देना है ना, उसका दान कर देना है अपने बेटे को। तभी क्या हो सकता है कि आप पातालपुर में फिर से जा पाएंगे और अप्सरा के साथ शादी कर पाएंगे। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। राजा तुरंत घर जाता है और राजकुमारी से वो बेटा से मिल करके बहुत खुश होता है और वहाँ पे बोलता है कि इतना इतना दिन उससे बिछड़ के वो बहुत घबराता था। सो उसको देखने के लिए वापस लौटा है। ये उसको बहाना करके ये बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन वो सीखने के लिए
वो सीखने के लिए उसको सीखे बिना उसको चैन नहीं है। इसी के लिए वो क्या करता है, वो बोलता है अपना राजकुमारी से कि मुझे फिर से वहाँ पे एक बार जाना है, और ऐसा लगता है कि मैं इस बार इस विद्या को सीख जाऊंगा, अब की बार मैं विद्या को सीख जाऊंगा बेटा, लेकिन इसके साथ मुझे बेटे को भी साथ ले जाने दो, क्योंकि वो भी वहाँ पे कुछ विद्या को सीखेगा और बुद्धगर राजा बनेगा, आगे चल करके वो बुद्धिमान राजा बनेगा। राजकुमारी वो उसको जाने नहीं देती है, क्योंकि बहुत सुखिया बच्चा था, बहुत सुख से वो रहता था यहाँ पे राजमहल में। वो कैसे वहाँ पे तकलीफ़ में रह पाएगा, उसको जाने के लिए नहीं जाने देती, लेकिन अंत में वो क्या होती है, रो करके उसको तकलीफ़ में होता है, लेकिन वो जाने के लिए इजाज़त दे देती है। फिर क्या होता है, वो लोग दोनों बाप बेटा घोड़ा में चढ़ करके निकल लेते हैं। दोपहर में वो लोग क्या होते हैं, पेड़ के पास पहुँचते हैं, और राजकुमार बेटा को क्या बोलता है कि हम लोग यहीं पे कलवा खाएंगे, मतलब दिन का भोजन यहीं पे करेंगे। उसके बाद क्या होता है, वो लोग घोड़े से उतरते हैं, घोड़ा को खूट देते हैं, मतलब बांध देते हैं, और क्या होता है, बेटा को बहुत धूप लगता है और बहुत मतलब वो लोग थक जाते हैं, तो राजकुमार जो है बेटे को बोलता है कि तुम यहाँ पे आराम करो। बेटा हार बोलता है ठीक है, मैं थक गया हूँ, यहाँ पे आराम कर लेता हूँ। इतना बोल करके क्या होता है, बच्चा सो जाता है, लेकिन राजकुमार को नींद कहाँ, वो पनिहारिन का इंतज़ार करते रहता है। उसके थोड़े देर में क्या होते है, पनिहारिन वहाँ पे आ जाती है, और उसको देख करके वो तुरंत उठ जाता है, और फिर वो उसको बोलता है कि देखो मैं अपने बेटों को यहाँ पे ले आया हूँ। और लेकिन पनिहारिन बोलती है ये तो ठीक है, लेकिन कटारी कहाँ है, जहाँ से काटा जाता है, जिसको कटारी काटने वाला वो कहाँ है। तो राजकुमार बोलता है कटारी का क्या ज़रूरत है, मेरे पास तलवार है, मैं इसी से काम कर दूंगा। तो पनिहारिन बोलती है कि अपना बेटा का सर काट के मुझे पकड़ा दो, तभी मैं उपाय बताऊंगी कि वहाँ पे कैसे जाना है पतालपुर। तो राजकुमार अपना बेटे को काटने के लिए हाथ उठाता ही है कि पनिहारिन तलवार को पकड़ लेती है और बोलती है कि बस बस, अब मेरी बात को सुनिए। तो राजकुमार तलवार को रख देता है। पनिहारिन क्या होते हैं, उसको बोलती है कि देखिए राजकुमार, मोर बहन, मतलब उसकी बहन जो है, तो बोलती है जो मेरी बहन है आपको बोली थी कि ई तो ऊ का बोली थी ना उसकी बहन, तो बोलती है कि ई तो ऊ का अर्थ क्या है, ये मैं बताती हूँ आपको कि इसका अर्थ क्या है। तो पुरुष है ना, दूसरे पुरुष के पर पुरुष मतलब दूसरे आदमी, दूसरे पुरुष पर जो प्रेम होता है, प्रेम होने से क्या होता है कि इसमें शुद्ध बुद्ध खो खो जाता है, मतलब शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाता है, हेरा जाता है, भुला जाता है। अगर प्रेम होता है दूसरे से, किसी से अगर हम लोग को प्रेम होता है तो उससे शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाता है। आदमी जो है बेस बेकार समझने नहीं सकता है। देखो मेरी बहन जो है साधु के प्रेम में पड़ के अपने ही हस्बैंड का सर काट दी, और आप भी अप्सरा के प्रेम में पड़ के अपने बेटे का, अपने जनाना को छोड़ दिए और अपने बेटे को यहाँ ठग करके, मतलब उसको झूठ बोल करके यहाँ पर के लाएं, ठग करके यहाँ पे लाएं, और उसका सर काटने के लिए भी अब तैयार हो गए हैं। अब मैं अर्थ खोल दी हूँ कि तिर्या चरित्र आप सीख चुके हैं। तिर्या चरित्र का मतलब अब क्या होता है, अब क्या होता है, अप्सरा तप्सरा को भूल जाइए और अपना बेटे को लेके अपने रानी के पास वापस चले जाइए और सुख से रहिए। ई तो ऊ का अर्थ समझ गए होंगे। तो राजकुमार भी बोलता है हाँ हम समझ गए। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत लंबा था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को समझा दिया है, और स्टोरी को बस समझना है, एक भी क्वेश्चन आपको इससे नहीं छूटेगा। तो चलिए कुछ MCQ करते हैं, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैंने जो समझाया है उसमें आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे कि नहीं बनेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन नागपुरी लोक कथा में राजा अपन बेटा के खूब पढ़वालक। कौन सा कथा में, तिर्या चरित्र में पढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तिरिया चरित केकर द्वारा प्रस्तुत लोक कथा है कि, तो ये पीटर शांति नवरंगी इस लोक कथा को लिखे हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि स्टोरी को समझना ज़रूरी था। शॉर्ट में पढ़ाते हैं, फिर अगर कुछ क्वेश्चन पूछ देता तो फिर आप बना नहीं पाते एग्ज़ाम में, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ाएं। फिर तीसरा क्वेश्चन है, सब विद्या के जानल बाद राजकुमार कर सीखी के देख के रानी कौन विद्या के सीखे के लेकर। किस विद्या को सीखने के लिए बोलती है सब विद्या को जानने के बाद? तिरिया चरित्र सीखने के लिए बोलती है राजकुमारी राजकुमार को। मोय जैसन कहबू रावरे तैसन करब, होल ओ विद्या के सीखे पारब, दूसर उपाय नखे। ये जो सेंटेंस है ये कौन बोलती है? तो याद कीजिए, रानी बोलती है, राजकुमारी बोलती है राजकुमार से कि जाओ मैं आपको बोलूँगी वही करना होगा, तभी आप तिरिया चरित को सीख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिया चरित विद्या सीखे के लिए राजकुमार केकर घर पर पिछवाड़े लिपट रहे? किसके घर के पीछे वो रहता था लिपट करके? तो सौकड़ा घर के, सौकड़ा घर हम बताए थे, साहूकार के घर के पीछे। फिर नेक्स्ट है, सौवाइन एगो थारा में पाक पकवान लेके घर से कौन दने सोझलक? किधर वो जाती थी पकवान लेकर के? तो मठ तरफ, मठ हम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसन करते रहबे तोय अपन लाई और अपन पुरुष लाई ढेर पुण्य कमाब। प्रस्तुत समान तिरिया चरित्र में कौन बोलता है? तो साधु बोलता है। जब उसको खाने के लिए डेली ले जा देती है तो उसको आशीर्वाद देता है कि ऐसा करने से वो लोग बहुत पुण्य कमाएंगे। और नेक्स्ट है, सौ छोड़ा सब वाइन के छोड़ के कितने महीना परदेश बनीज व्यापार करे लगेलक। सब वाइन को छोड़ के जो वो सौ छोड़ा जो था, वो लड़का जो था, सौकड़ा का बेटा जो था, वो कितने महीने के लिए परदेश गया था व्यापार के लिए? तो 3 महीना के लिए। देखिए फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन बनेगा आप लोग से। का लाए एते देरी कर ले और हमके भूखे राख ले, का नी जानत हिस कि हम तोर अप्सरा में कतना देरी बैसल आही। ई बात तिरिया चरित में कौन पात्र कहला? ये कौन बोलता है? ये साधु बोलता है, जब उसको खाने में लेट हो जाता है, लेट से ले देती है तब। नेक्स्ट है, तिरिया चरित कहानी में कौन पात्र चिचिया के कहेला कि उसन ना करू रवरे जे कहब से मोय करबू? ऐसा मतलब रो करके बिलक करके कौन बोलती है कि आप जो बोलेंगे वही मैं करूँगी? तो ये सौवाइन बोलती है साधु को, जब साधु गुस्सा करने लगता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरिया चरित कहानी में सौवाइन के का से मारल जाएला? सौवाइन को क्या से मारता है साधु? तो चिमटा से मारता है, चिमटा से मारता है, उसको गाली देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सौवाइन निंदाल पुरुख हारक मुँह काट के का में लाने ला? अब उसका अपना हस्बैंड का सौवाइन सर काट के किस में लाती है? बताए थे, प्लेट में लाती है। सौवाइन कर सती हुए देख के का के पूछलक ऊ तो ई का? ई तो ऊ का सौवाइन को कौन पूछता है? तो राजकुमार पूछता है। तिरिया चरित कहानी में सब बात सुन के कहला कि ई तो ऊ का? देखिए हम याद रखने बोले थे आप लोग को, ऊ तो ई का कौन बोला था? राजकुमार। अब यहाँ पे पूछ रहा है ई तो ऊ का, ये कौन मतलब ये सब बात सुन के कहेला ई तो ऊ का अर्थ मोह बताए नहीं पारो। ये सेंटेंस कौन बोली थी? तो रानी बोली थी, जब राजकुमार रानी को बताता है। नेक्स्ट है, तिरिया चरित कहानी अनुसार किकर बहन सूखल पोखर में पानी भरेला? तिरिया चरित कहानी में किसकी बहन जो थी वो सूखे पोखर में पानी भरती थी? तो इस सौवाइन की बहन, जो सती होती है उसकी बहन। नेक्स्ट है, सूखल पोखर में पानी भरे वाला जनाना के खोजे के लिए राजकुमार कौन साधन से जाएला? किससे जाता है? घोड़ा से जाता है, पानी भरे वाले जनाना को खोजने के लिए। गोटेक जनाना कर फेंकल बाद सूखल दाड़ में पानी निकलक और पोखर बन गेलक। किसको फेंकने के बाद और सूखल दाड़ में पानी निकल आता है और पूरा पोखर बन जाता है? तब फूल को फेंकने के बाद, फूल को फेंकती है। नेक्स्ट है, तिरिया चरित विद्या सीखे के लिए राजकुमार केकर घर कर पिछवाड़े लिपट रहे? तो अच्छा ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, पोखरा में का के धरल बाद राजकुमार पातालपुर पहुंच जाएला? किसको पकड़ने के बाद? तो फूल को जैसे ही पकड़ता है पातालपुर में
पहुंच जाता है। पातालपुर पहुंचल बाद राजकुमार कैठ अप्सरा बहिन मनक जानकारी पावेला। तो वहाँ पे कितनी अप्सरा थी पातालपुर में, पहुंच करके वो कितना जानकारी मिलता है उसको, 7 थी, 7। नेक्स्ट है तिरिया चरित कहानी में अप्सरा मनक कोठरी का से भरल रहे। अप्सरा लोग के जो कोठरी था वो क्या चीज़ से भरा हुआ था, तो तीनों होगा, सोना मोती हीरा तीनों से भरा हुआ था। तिरिया चरित कहानी में राजकुमार कौन अप्सरा कर कोठरी में ढूक के सूत जा रहे। किसके कोठरी किसके रूप में जा करके वो सो गया था, तो छोटकी अप्सरा। नेक्स्ट है छोटकी अप्सरा राजा के पातालपुर में कौन दिशा में जाए मना करेला। कौन से दिशा में जाने से मना करती है पातालपुर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण में। ये सब में जाने के लिए मना नहीं करती, लेकिन दक्षिण में जाने के लिए मना करती है। नेक्स्ट है राजकुमार दक्षिण दिशा में गेलक तो उके के फेंकलक कि ऊ सुखल पोखर दाड़ में पहुँच गेलक। अब राजकुमार दक्षिण दिशा में जाता है, वहाँ पे वो क्या करता है, उसको कौन फेंकता है कि वो सूखल पोखर में फिर से वापस पहुँच जाता है, तो इसका राइट आंसर है हाथी। हाथी उसको घुमा करके फेंक देता है। नेक्स्ट है तिरिया चरित कहानी में आखिरी विद्या पावे के लिए राजकुमार के का काट लाने कहल गेलक। क्या काटने के लिए लाने के लिए बोला जाता है तिरिया चरित कहानी के आखिरी में विद्या पाने के लिए, तो राजा को अपना बेटा का, अपना छुआ का सर काटने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट है पर पुरुष चाहे पर तिया कर प्रेम में परले सुध बुध हेरा जाएला और आदमी बेस बेकार के समझे के नहीं पारेला। ये कथन कौन लग कथा से लेवल जाए, ये तिरिया चरित से। पर पुरुष मतलब दूसरे पुरुष और दूसरे स्त्री पे। चलिए फ्रेंड्स, ये ख़त्म हो गया आज का क्लास। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन पूरा आप लोग का इससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को भी थोड़ा हेल्प करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।